हेलो दोस्तों, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है विशेष तौर पे कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस, प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन पे क्लिक करके इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, पाइथन। तो पाइथन के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, 3 ट्यूटोरियल पढ़ लिए हैं। इसमें पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पाइथन का इंट्रो सीखा था। दूसरे वाले में पाइथन के जितने भी टोकन्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप हैं, इनके बारे में बात चली थी। और तीसरा पार्ट जो था उसमें हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत इफ़ और इफ़ एल्स के बारे में बात किया था। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पाइथन में लूप्स के बारे में होगा। लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे मेन फंक्शन होता है, फीचर्स होता है। अगर आप किसी क्रिया को एक से अधिक बार दोहराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लूप का प्रयोग करते हैं। तो जैसे सी प्लस प्लस, जावा में आपको लूप्स की सुविधा मिलती है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, उसी ही तरीके से आपको पाइथन में भी लूप्स की सुविधा मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि लूप्स क्या है और इसके लिए कौन कौन से हमें फंक्शंस मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे लूप बनाने के लिए हमारे पाइथन में। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है पहले लूप के बारे में कि लूप होता क्या है। तो अभी जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम में जितनी भी लाइनें आप लिखते हैं वो एक करके, एक बाई एक सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक कोड को कई बार रिपीट कराना होता है। तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग लूप्स का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, आपके प्रोग्राम में अगर 50 लाइंस का कोड है तो आपके 1 बाय 1 सारे लाइनें एग्जीक्यूट होते हैं, उनका आपको रिजल्ट दिखता है। पर किसी कारण से आपको लगता है कि हमारा जो 10 से लेके 15 लाइन वाला स्टेटमेंट है उसे मुझे रिपीट कराना है। तो रिपीट कराने के लिए उतने स्टेटमेंट आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि ये काम हम अपने पाइथन लैंग्वेज से करा लें तो आप लूप का प्रयोग कर सकते हैं। तो लूप का क्षमता होता है कि ये किसी स्पेसिफिक कोड को रिपीट करता है एक से अधिक बार, और वो एक से अधिक बार यानी एक टाइम होता है जो हमें बताना होता है। तो इससे एक रीयूजबिलिटी आती है, हमें बार बार कोडिंग नहीं लिखना पड़ता है। ये इसका मेन फ़ायदा होता है। हमारा जैसे बाकी का लैंग्वेज है उसी ही तरीके से हमारे पास पाइथन में भी लूप्स की सुविधा मिलेगी, जिसमें आपको फॉर लूप मिलेगा, वाइल लूप मिलेगा, डू वाइल लूप मिलेगा। तो ये 3 वैरायटी के लूप्स हैं जो आपको पाइथन में मिलेंगे। मकसद लूप का यही है कि आप इससे रिपीटिंग का काम कर पाएँ, इटरेशन का काम कर पाएँ, दोहराने का काम कर पाएँ, ये इसका बेनिफिट होता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ये फॉर लूप क्या है। तो फॉर लूप जो है ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सहज लूप होता है। जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो फॉर लूप को यूज करना बहुत पसंद करते हैं, चूँकि ये बहुत इजी होता है। फॉर लूप को विशेष तौर पे हम लोग तब यूज करते हैं जब एक निर्धारित समय हमें पहले से पता हो कि ये क्रिया कितनी बार होगी। और ज़्यादा ये बेनिफिट होता है सी वगैरह लैंग्वेज में, ऐसे हमें एरे वगैरह मिलते थे तो एरे के एलिमेंट्स को विजिट करने के लिए फॉर लूप बेहतर होता था। तो ऐसे ही हमारे पाइथन में हमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इनमें चूंकि लिस्ट बनता है, एक से अधिक डेटा एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हें विजिट करने के लिए, उन्हें ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग फॉर लूप को ज़्यादा यूज करते हैं। फिलहाल फॉर लूप पाइथन में जो होगा ये आपके स्टेटमेंट को या किसी हिस्से, आपके प्रोग्राम के किसी हिस्से को एक से अधिक बार दोहराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है। सिंटेक्स में क्या होता है कि आपको फॉर लिखना होता है, फिर फॉर के लिए एक वेरिएबल आपका होता है, फिर आपको इन लिखना होता है, इन एक कीवर्ड है, और एक सीक्वेंस लिखना होता है। सीक्वेंस में हमें ये बताना होता है कि हमारा जो लूप होगा वो कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाएगा।
अभी एग्जाम्पल में आप देखिएगा। और इसके साथ भी ये इंडेंटेशन का निशान लगता है, और इस इंडेंट के लेवल में जितने भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो इस फार लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा, और आपके सीक्वेंस में जो बताया गया होगा कि आपका लूप कितने टाइम चले, उस प्रकार से ये एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ही आपका एक आता है वाइल लूप। वाइल लूप जो होता है इसे हम लोग प्री टेस्टेड लूप या एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। इसे प्री टेस्टेड या एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम लोग वाइल लूप जब बनाते हैं तो शर्त यानी अपना कंडीशन इसके साथ पहले ही लिखते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वो इसके ब्लॉक में आएगा और जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसीलिए इसे प्री टेस्टेड लूप के रूप में आना आता है। ये हमारे कोड को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारे द्वारा बताया गया एक्सप्रेशन ट्रू होता है, और जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन फाल्स होता है तो ये लूप से बाहर आ जाता है। तो ये इसका नेचर है वाइल लूप का काम करने का। अब आपका आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप वैसे अगर पाइथन को छोड़ के सी या सी प्लस प्लस जावा में बात करा जाए तो डू वाइल लूप जो होता है ये उसी ही प्रकार से काम करता है जैसे हमारा वाइल लूप होता है। बस ये जो होता है इसमें कंडीशन चूँकि बाद में चेक किया आता है, इसीलिए इसे पोस्ट टेस्टेड या एग्जिट कंट्रोल लूप बोला आता है। इसमें एट लीस्ट एक बार काम हमारा हो जाता है भले ही कंडीशन हमारा फॉल्स क्यों ना हो। तो जब ऐसा लूप बनाना हो जिसमें शुरू में हमें कंडीशन नहीं चेक कराना है, एक बार क्रिया करा ही देना है, अगला क्रिया तब होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, तो उसके लिए अच्छा होता है कि हम लोग डू वाइल लूप का प्रयोग करें। आपको जान के बड़ा ही आश्चर्यचकित होगा कि हमारा पाइथन जो है वो डू वाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता है। हमारे पाइथन में हमें डू वाइल लूप की सुविधा नहीं ही मिलेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम डू वाइल जैसा एक लूप बना लें, डू वाइल जैसा एक लूप बनाने का अर्थ ये हो रहा है कि एक बार एटलीस्ट काम हो, अगली बार तब होगा जो कंडीशन ट्रू होगा। तो हम डू वाइल वाले लूप का जॉब वाइल लूप के मदद से कर लेंगे, जो अभी मैं एक प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाऊंगा। वहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग की कोड ऐसे लिखेंगे, राइटिंग ऐसे करेंगे कि वो बिहेव करेगा डू वाइल लूप के तरह। बाकी डू वाइल नाम का कोई कीवर्ड या सिंटेक्स हमारे पाइथन के द्वारा सपोर्ट नहीं होता है। तो स्पेशली हमारे पाइथन में हम लोग दो लूप का प्रयोग करेंगे। एक लूप जो हमारा होगा वो फार लूप होगा, एक लूप जो होगा हमारा वाइल लूप होगा। किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपको लगेगा कि हम डू वाइल जैसा नेचर का लूप चलाना चाहते हैं तो हम वाइल के ही मदद से डू वाइल वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। उसके लिए अभी मैं आगे आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसमें इन डू वाइल वाले चीज़ को करके दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कि फार लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप हालांकि नहीं सपोर्ट कर रहा है पर वो क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने करी। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में आते हैं और पाइथन के अंदर हम लोग इन लूप को जांचते हैं कि इनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं प्रोग्राम के जिन्हें मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। अब चूँकि इसका जो एडिटर है इसमें जो कोड लिखे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई फॉन्ट साइज को बढ़ाने की भी फैसिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उस एरिया को जूम कर देता हूँ जिस एरिया में हमारा कोड लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने इस कोड पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो जैसे देखिए मैं एक साधारण लूप बनाना चाहता हूँ। उस लूप में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लूप है वो 1 से लेके 10 टाइम तक चले। तो देखिए चूँकि पाइथन में वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमें नहीं करना होता है, तो मैंने यहाँ फार लिखा, मैंने यहाँ आई लिखा, मैंने इन लिखा। आई एक वेरिएबल हो गया, फार एक कीवर्ड हो गया, इन एक कीवर्ड हो गया। और ये है आपका सीक्वेंस, यानी रेंज फंक्शन की मदद से हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं कि हमारा काम कितनी बार होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ये 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो ये क्या करेगा क्या कि 1 से लेके 10 तक का नंबर जनरेट करेगा और वो आपको दिखाएगा। यहाँ मैंने कॉलन का निशान लगाया है और इसके ब्लॉक में मैंने केवल प्रिंट आई एक स्टेटमेंट लिखा है। तो ये करेगा क्या कि जो लूप हमारा
जनरेट होगा 1 से लेके 10 तक, उसको हमें दिखाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है रिजल्ट मगर 1 से लेके 9 तक मिल रहा है। तो होता क्या है कि जो आप रेंज बनाते हैं उस रेंज में शुरुआत तो यही चलता है, पर जब 10 वैल्यू होती है तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे फॉल्स हो जाती है, इसलिए हमेशा ये 1 नंबर कम चलेगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं नहीं हम 1 से 10 करेंगे तो आपको यहाँ पे 1,11 लिखना होगा। तो 1,11 लिखने से क्या होगा कि अब आपका जो ये लूप चलेगा वो 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो आपको यही ध्यान देना होगा कि इसका जब आप लूप चलाएंगे तो आपको एक नंबर जानबूझ करके बढ़ा के देना होगा। अगर आप 10 तक चला रहे थे तो देखिए यहाँ पे 9 तक ही आया था, और यहाँ अगर आप देखें तो अब हमारा रिजल्ट 1 से लेके 10 तक आ रहा है। तो ये एक फार लूप का साधारण प्रोग्राम था जो मैंने आपको चला के दिखाया। अब इसी में हम लोग और थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं प्लान करता हूँ कि मैं एक नंबर इनपुट करूँ और हमारा लूप 1 से चलते हुए उस नंबर तक जाए। तो यहाँ मैंने लिखा n इक्वल इंट, माने इंटीजर टाइप का होगा। इनपुट एक फंक्शन है वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, तो वैल्यू जो इनपुट हो उसे मुझे एज ए इंटीजर में ट्रीट कराना है, इसलिए आगे इंट लिखा गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि आप एक नंबर इनपुट करिए। तो ये हमारा इनपुट स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब हमारा जो लूप चलेगा वो i से चलेगा। अब हमारा लूप जो चलेगा वो 1 से तो शुरू होगा मगर इंड कहाँ पे होगा, i पे होगा, सॉरी n पे होगा। तो इससे क्या होगा कि ये 1 से चलता हुआ और n में जो नंबर आप इनपुट करोगे वहाँ तक ये लूप जनरेट होगा। इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो जब आप इसको रन करिएगा तो रन करने पे आपसे ये देख रहे हैं कि एक नंबर इनपुट करने के लिए मांग रहा है। मैंने नंबर दे दिया 4। देखो 1 से लेके 3 तक लूप चल रहा है। मैंने आपको पहले ही सूचना दिया था कि रेंज में जो हम लास्ट नंबर लिखते हैं उससे एक कम चलता है लूप, तो मैंने 4 दिया था, इसलिए ये 1 से लेके 3 तक एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ मैंने दिखाया कि आप कैसे कोई नंबर इनपुट करेंगे और लूप वहाँ तक ले आएंगे। अब मान लीजिए आपको प्रोग्राम दिया गया होता और आपसे कहा गया होता कि आप 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम करिए। 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम करिए। तो अभी फ़िलहाल ये इनपुट वाले स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैं हैश का निशान लगा देता हूँ, तो ये एज ए कमेंट तब्दील हो जाएगा और पाइथन इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अभी बाद में इसकी नीड होगी तो हम इसे यूज कर लेंगे। क्योंकि सम कराना है तो सम कराने के लिए एक वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर दी। अब मुझे करना क्या है, 1 से लेके 10 तक, तो इसे हम 11 तक चलाएंगे भाई साहब। और यहाँ पर हम लिखेंगे s इक्वल s प्लस i। तो इससे क्या होगा कि s में 0 है, i में 1 है, तो 0 1 जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगली बार s में 1 में 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से वो सम करता रहे। अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, तो अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे प्रिंट में क्या किया है कि इसी के एक लेबल में इसको लिखा है, तो ये भी फार लूप के अंदर आ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका सम वाला एक बार एग्जीक्यूट होगा तुरंत प्रिंट हो जाएगा। तो हर साइकिल का जो सम हो रहा होगा उसका आपको रिजल्ट दिखता रहेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमारा सम कर ले फिर लास्ट में उसे प्रिंट करें, तो इस प्रिंट को फार लूप से बाहर रखना पड़ेगा। चलिए अभी फ़िलहाल हम अंदर ही रख लेते हैं। तो इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने रन किया। तो रन करने पे अगर आप देखें तो यहाँ 1 से लेके 10 तक का नंबर जनरेट हुआ। और अभी चूंकि मैंने s को नहीं प्रिंट किया था, i को प्रिंट किया था, इसीलिए यहाँ पर i के ज़रिए जो गिनती जनरेट हो रही थी वो प्रिंट हुई। अब मैं s को प्रिंट कर लेता हूँ और इसे सेव करके मैं रन कराता हूँ। तो अगर आप रन के आउटपुट में देखिए तो ये 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर लास्ट में 55 आ गया। तो चूँकि प्रिंट वाला
स्टेटमेंट हम लोगों ने लूप के अंदर डाल रखा था, इसलिए हर एग्जीक्यूशन के साइकिल का सम वो प्रिंट करके हमें दे दिया। तो यहीं से ही आप समझिए कि इंडेंट का क्या फ़ायदा होता है। अब मैं अगर इसके इंडेंट से आउट कर दूं, देखो इसके लेबल से अब अलग हो गया, ये फार के लेवल में आ गया, तो ये अब आपके फार के ब्लॉक में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इंडेंट में केवल ये सम वाला फार्मूला आ रहा है, तो केवल वो उसे ही 10 टाइम करेगा और फिर लास्ट में हमारे रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि डायरेक्ट आपको 55 रिजल्ट मिल जाएगा। तो हुआ ये कि पूरे लूप के दौरान उसने सम वाले फार्मूले को चलाया और फिर लास्ट में हमें उसने रिजल्ट 55 प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली यहाँ हम ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि आपको प्रोग्राम बनाना मैं सिखाऊं कि नंबर को सम कैसे किया जाता है। मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ फार लूप का यूज करना। देखिए पाइथन लैंग्वेज ज़्यादातर वो लोग पढ़ते हैं जो कोई ना कोई एक लैंग्वेज पहले से पढ़ चुके हुए होते हैं। जैसे किसी ने सी ज़रूर पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा। तो जब आप पहली बार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रोग्राम को भी समझना होता है कि वो कैसे होगा, उसकी लॉजिक लगानी होती है। पर अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे अगर, तो यहाँ केवल सिंटेक्स पे ध्यान देना होता है कि यहाँ हमारा फॉर लूप कैसे यूज हो रहा है। चलिए एक प्रोग्राम और बना लेते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये होगा कि हम एक नंबर इनपुट करेंगे और हमारा क्या होगा कि 1 से लेके उस नंबर तक नंबर जनरेट होगा और उसका हमें सम मिल जाएगा। तो अगर आप देखो तो मैंने आई वाला जो लूप चलाया हुआ है वो 1 से लेके n तक चलाया है। तो मैं अगर n में वैल्यू 10 दूंगा तो ये 1 से 9 तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी बात करेंगे कैसे 10 तक ले जाएं। फिलहाल ये मान लेते हैं कि 1 से 10 तक चलेगा, उसी का सम आएगा। तो यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ, इसे मैं रन कर लेता हूँ। तो रन करने पे उसने मुझसे नंबर पूछा, नंबर मैंने यहाँ पे 10 दिया। तो आप देखो तो ये 9 तक ही लूप चला, इसलिए 45 रिजल्ट आया। तो इस लूप को हमें जानबूझ करके एक बार ज़्यादा एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसके कई तरीके हैं। आपने यहाँ जहाँ n की वैल्यू इनपुट करी थी, इसी के बाद n प्लस आप इसे 1 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, n में अगर आपने 10 दिया होगा तो वो 11 हो जाएगा। या आप यहाँ भी n प्लस 1 भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने n इक्वल l प्लस 1 इसलिए किया चूँकि जो लूप चलता है फार के मदद से वो 1 टाइम कम चल रहा था, तो हमें 10 तक जाना है, इसलिए मैंने यहाँ n की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने पे मैं 10 दूंगा तो 55 देखिए रिजल्ट्स आ रहा है, चूँकि मैंने एक साइकिल उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। तो यह है आपका फार लूप। तो फार लूप को अगर बेहतर समझना है तो आप अपने द्वारा छोटे मोटे प्रॉब्लम ले लीजिए और उन्हीं के मदद से आप उसका प्रोग्राम बनाइए। जैसे चलिए मैं एक प्रोग्राम और बना लेता हूँ कि मैं 2 नंबर इनपुट करूँगा और पहले नंबर से शुरू होगा, दूसरे नंबर तक जाएगा, यानी एक रेंज में बनाऊँगा। तो मैंने 2 वैल्यू इनपुट कराया। 2 वैल्यू इनपुट कराने के बाद पहला वैल्यू अब क्योंकि हमारा n हो रहा है और लास्ट हमारा m हो रहा है, इसलिए मैंने m को एक बढ़ाया है। अब यहाँ लिख दिया मैंने n से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। तो अगर आपने n की वैल्यू 1 दे दी तो ये 1 से ही शुरू होगा, m की वैल्यू 10 दे दी तो m की वैल्यू एक बढ़ा के ये 11 करेगा, तो ये 1 से लेके 11 तक लूप चलेगा। और फार लूप 1 टाइम लेस चलता है तो ये 10 तक ही एक लूप जनरेट करेगा। तो इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके मैं देख लेता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो मैंने एक नंबर 1 दे दिया, एक नंबर मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो देखिए इसका आउटपुट 55 आता है। तो दोस्तों कोई भी प्रोग्राम जो फार लूप से आप बना रहे थे वो सारे के सारे प्रोग्राम आप सी वाले यहाँ भी बना सकते हैं। आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं, आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं, आर्मस्ट्रांग का बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स था जो मैंने आपको फार का करके दिखाया।
अब मैं आपको वाइल लूप के बारे में कुछ प्रोग्राम हैं उनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो फार लूप होता है इसमें हम लोग कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, और हमारा वाइल लूप जो होता है उसमें हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। तो चलिए एक सहज लूप तैयार करते हैं 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करने के लिए। मैंने आई की वैल्यू 1 कर दी। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा वाइल, वाइल के बाद लिखा मैंने आई लेस देन इक्वल 10 लिखा, ये इंडेंट के लिए मैंने लगा दिया। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं यहाँ आई को प्रिंट कर लेता हूँ। अब यहाँ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई प्लस 1 ये कर दिया। तो ये लूप जो होगा ये 1 से लेके 10 तक का एक गिनती जनरेट करेगा। तो इसको भी रन करके देख लिया जाए तो देखिए 1 से लेके 10 तक का आपको नंबर मिल रहा है। तो फार लूप में क्या होता था कि इंक्रीमेंट ऑटो हो जाता था, हमें वहाँ पे केवल स्टार्टिंग और एंड बताना होता था, मगर वहाँ एक लेस चलता था लूप। यहाँ पे लूप जहाँ तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक चलता रहेगा। तो ये 1 से लेके 10 तक के लूप को बनाने के लिए होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 1 से लेके 10 तक के नंबरों को मुझे सम कराना है। तो सम कराने के लिए यहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू आप 0 कर लीजिए। यहाँ आप s इक्वल s प्लस आई कर लीजिए, और आपको i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना होगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपके वाइल में रहेंगे। पहला सम वाला फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया i की वैल्यू को एक साइकिल इंक्रीमेंट करना। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा अपने सम वाले रिजल्ट को। तो अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देखो ये 1 से लेके 10 तक का जो सम आ रहा था 55 वो आपका आता है। तो इस तरीके से वाइल लूप का ये सिंटेक्स है, आपको ये यूज करके देख लेना होगा। तो मैंने आपको फार लूप के बारे में बताया, मैंने आपको वाइल लूप के बारे में बताया, मैंने अपने तरफ से कुछ प्रोग्राम्स आपको बना के दिखाए। आप इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो उसको आप ज़रूर पूछिएगा। एक प्रोग्राम मैं आपको सोच रहा हूँ डू वाइल वाला भी करके दिखाऊं। जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो पाइथन होता है वो डू वाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हमें डू वाइल लूप बनाना हो फोर्स करके तो उसके लिए हमें वाइल लूप की ही सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ मैंने आई की वैल्यू 1 कर दी है, फिर यहाँ मैंने लिखा है वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी एक डिसीजन मेकिंग वाला काम किया गया है, जब तक इसकी वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये लूप चले। चूँकि आई की वैल्यू 1 है, अब ये पहली बार तो कोई कंडीशन का मूल्यांकन हो नहीं रहा है, भले ही ये फाल्स हो नीचे वाला। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ बाहर निकलने के लिए आपको एक ब्रेक कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ट्रू लूप हो गया, यानी ये इनफाइनाइट लूप बनाएगा। ये अपने लूप से तभी बाहर निकलेगा जब आप ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ चूंकि ब्रेक किया गया है तब जब आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को अगर रन करके देखा जाए तो आपको 1 से लेके 5 तक का गिनती यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे काम ये करूँ कि यहाँ मैंने लिख दिया 10, क्योंकि ये ट्रू लूप है। तो ट्रू लूप का मतलब ये हुआ कि ये इस लूप में आ ही जाएगा। तो यहाँ 10 प्रिंट कर देगा, और 10 प्रिंट करने के बाद में आई को इंक्रीमेंट करेगा, 11 होगा। ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी। तो कंडीशन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी चूंकि 11 5 से बड़ा है, और आप लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ ये कंडीशन फाल्स होते हुए भी एक बार काम करेगा, और जैसे ही ये ट्रू होगा आप बाहर आ जाएंगे। ये जूम में आप देखिए,
आई की वैल्यू मैंने 10 करी है और यहाँ ट्रू लूप लगाया है। ट्रू का मतलब ये लूप इन्फिनाइट लूप बनाएगा। यहाँ मैंने आई को प्रिंट किया है। अब 10 11 हो गया, 11 चूंकि 5 से बड़ा है तो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ हुआ है कि कंडीशन हमारा ट्रू है, आई की वैल्यू 10 शुरू में ही भी है, मगर चूंकि ये डू वाइल वाले नेचर में लूप बनाया गया है कि एटलीस्ट ये एक बार काम कर ले, इसलिए ये आपका एक बार काम करेगा। तो एक बार काम करेगा तो देखिए 10 आपको प्रिंट करके दे दिया। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप के बारे में बताया, उसके मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी करके दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसको ज़रूर लाइक करिएगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू।